हर हर महादेव। विश्व प्रसिद्ध सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख उत्सव दीपावली पर्व को पंचदिवसीय पर्व भी कहा जाता है। इन 5 पर्वों में पहला पर्व धनत्रयोदशी, दूसरा नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली, तीसरा और प्रमुख पर्व दीपावली, चौथा गोवर्धन और 5वां पर्व भैया दूज के क्रम से आता है। दीपावली पर्व की पंचदिवसीय इस पर्व श्रृंखला में नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली दूसरा पर्व है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम चंद्रोदय व्यापिनीम नरक चतुर्दशीम, अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली कहा जाता है। इसके अनुसार इस वर्ष नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कार्यों के संबंध में भविष्य पुराण में लिखा है, कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्यामिनोदये अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुभिः। निर्णय सिंधु में भी लिखा है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभातम अभ्यंगम कुर्यात्, यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल में तिल के तेल से मालिश करके हल्दी आदि मांगलिक पदार्थों से यानी उबटन से स्नान अवश्य करना चाहिए और ये स्नान सभी को करना चाहिए। धर्म सिंधु में तो लिखा है, यति आदिभिः अपि अवश्यम अभ्यंगम स्नानम कार्यम, यानी कि सामान्य रूप से सन्यासियों को तेल से मालिश करना या मांगलिक पदार्थों का उपयोग करना निषिद्ध है, तथापि नरक चतुर्दशी के दिन सन्यासी को भी तिल के तेल से मालिश करके अभ्यंग स्नान करना चाहिए। जो इस प्रकार से विधिवत स्नान आदि करते हैं उनके लिए लाभ बताते हुए कहा, प्रातः स्नानम तो यह कुर्यात यमलोकम न पश्यति, यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल में जो स्नान करता है वह यमलोक को नहीं देखता है, उसको यमलोक प्राप्त नहीं होता। यदि देशकाल परिस्थिति जन्य किसी कारणवश प्रातःकाल स्नान न हो सके तो क्या करें? इस विषय में धर्म सिंधु में लिखा है, उक्त कालेषु स्नान असंभवे सूर्योदयोत्तरम गौण कालेपि कर्तव्यम, यानी कि सूर्योदय से पूर्व स्नान न कर पाने पर सूर्योदय के बाद भी स्नान तो करना ही चाहिए। ब्रह्म पुराण में स्नान करने की विधि बताते हुए कहा है, अपामार्गस्य पत्राणि भ्रामयेच्छिरसोपरि ततश्च तर्पणम कार्यम धर्मराजस्य नामभिः। पद्म पुराण में कहा है, अपामार्गमथो तुम्बी प्रपुन्नाटमथापुरम भ्रामयेत स्नान मध्ये तु नरकस्य क्षयाय वै, यानी कि अपामार्ग उल्टा चिरचिटा नाम की एक औषधि होती है, उसको कड़वी लौकी तुम्बी जिसे बोलते हैं और चक्रमर्द जिसको पवार तरोड़ा भी कहा जाता है, इनमें से सभी को अथवा जो भी मिल जाए उस औषधि को स्नान करते समय सिर पर बार बार घुमाना चाहिए। ऐसा करते समय एक मंत्र श्लोक है, इसका पाठ करना चाहिए और यदि मंत्र श्लोक का पाठ न भी कर पाएँ तो भी क्रिया तो करनी ही चाहिए। शीतालोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। तो स्नान करते समय अपामार्ग आदि औषधियों को सिर पर बार बार घुमाने के बाद उन औषधियों को, जड़ियों को दक्षिण दिशा में फेंक देना चाहिए। स्नान के बाद क्या करें, इसके बारे में धर्म सिंधु में लिखा है, स्नानोत्तरम यम तर्पणम कार्यम, स्नान के बाद धर्मराज के नाम से धर्मराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी कहा है, दक्षिणाभिमुखो भूत्वा तिलैः सव्यम समाहितः देवतीर्थेन देवत्वात् तिलैः प्रेताधिपो यतः। हेमाद्री में कहा है, एकैकेन तिलैः मिश्रान् दद्यात् त्रीन् त्रीन् जलांजलीन् संवत्सरकृतं पापम तत्क्षणात् एव नश्यति, यानी कि स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर यानी जनेऊ और अंगोछे को दाएं कंधे पर रखकर तिल मिले हुए जल से आगे बताए गए प्रत्येक मंत्र के द्वारा पितृतीर्थ से यानी कि पहली उंगली और अंगूठे के बीच वाले भाग से धर्मराज के लिए धर्मराज के एक एक नाम को बोलते हुए 3-3 अंजलि जल देने से साल भर का पाप नष्ट हो जाता है। तो एक एक नाम को बोल करके 3-3 अंजलि अंगूठे के पास से
जल देना चाहिए दक्षिण की ओर मुख करके। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इसी के साथ एक निर्देश यहाँ किया गया है, इदम जीवित पितृ के नापि कार्यम, यानी कि ये जो तर्पण कृत्य है ये सभी को करना चाहिए। जिनके पिता जीवित हों उनको भी करना चाहिए, जिनके पिता जीवित न हों उनको भी करना चाहिए, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जिनके पिता जीवित हैं उनको थोड़ा सा अंतर कर लेना चाहिए। उनके लिए बताया कि जिनके पिता जीवित हों वो अपने जनेऊ को और अंगोछे को दाएं कंधे पर न रखें, वे अपने जनेऊ और अंगोछे को बाएं कंधे पर ही रखें, और तिल की जगह जौ मिले हुए जल से और अंगूठी की तरफ से जल देने की जगह देव तीर्थ से, यानी कि आगे वाले भाग से, हाथ के उंगलियों के आगे वाले भाग से तर्पण करें। इस प्रकार से धर्मराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए, अपने पूर्वजों को, पितरों को नमस्कार करना चाहिए। आगे बताया नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली के दिन भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो सायंकाल में किए जाने वाले कार्यों का निर्देश करते हुए स्कंद पुराण में लिखा है, ततः प्रदोष समये दीपान दद्यान मनोहरान ब्रह्म विष्णु शिवादीनाम भवनेषु मठेषु च। ऐसा ही ब्रह्म पुराण में भी लिखा है, अमावस्या चतुर्दश्यो प्रदोषी दीपदानतः यम मार्गाधिकारेभ्यो मुच्यते कार्तिके नरः, यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रदोष के समय यानी सूर्यास्त के बाद मध्यम मान से लगभग 2 घंटा 30 मिनट के भीतर देवताओं के मंदिरों में घी या तिल के तेल के दीपक जलाने से यमराज के मार्ग का भय दूर हो जाता है। इसी के साथ और निर्देश किया गया, एक दीपक और जलाना चाहिए, तो वो कैसे जलाएं और किसके लिए जलाएं ये बताते हुए निर्णय सिंधु में लिखा है, नरकोद्देशेन चतुर्वर्ती युक्तम दीपदानम कार्यम, यानी कि नरक से बचने के उद्देश्य से घर के आंगन में रात्रि भर के लिए एक 4 बत्ती वाला दीपक जलाकर उसको पुष्पादि समर्पित करके इस मंत्र श्लोक का पाठ करना चाहिए। दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्तः सर्व पापापनुत्तये। इसी के साथ एक तीसरा दीपक भी जलाना चाहिए। वो कहाँ जलाएं, इसके संबंध में बताया, गृहद्वारे बहिर्देशे अन्नपुंजे दक्षिणाभिमुख दीपो देयः, घर के दरवाजे पर बाहर की ओर अन्न की ढेरी पर दक्षिण की ओर बत्ती करके घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। और ये अवश्य ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद हाथ अवश्य धोने चाहिए। यदि जल आदि की अनुपस्थिति हो तो अपने दाएं कान का स्पर्श कर लेना चाहिए। इस प्रकार से विधिवत छोटी दीपावली के कार्यों को हमें संपन्न करना चाहिए। आप सभी को नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।